गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 97 यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 97 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मिलित किया गया है? बताइए। 6, 8, 10, 12। उत्तर प्रदेश के 8 बच्चे हैं। ठीक है, कुल कितने हैं? 61। तो 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को, कितने? 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें से 8 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए 5 बच्चे हैं, वर्ष 2022 के लिए 3 बच्चे हैं। तो ये 8 की संख्या याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपना कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया है? आर्टिफिशियल मून। इसने एक कृत्रिम सूर्य भी बनाया था कुछ समय पहले और एग्जाम में पूछा था वो प्रश्न। इसका उत्तर है चीन। तो चीन ने हाल ही में जो है अपना कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया है। नंबर 3 पर आज ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 2 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और वर्ष 2018 में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की गई थी। क्या दूसरा वाला करेक्ट है? पहला तो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है क्या? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। नंबर 4 पर आ जाइए। वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्मोस पे हम चर्चा कर चुके हैं, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है एक, फिलीपींस के साथ। तो हाल ही में फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2,780 करोड़ रुपए का समझौता किया है। और अग्नि 1, अग्नि 2, पृथ्वी, धनुष, ये कौन सी हैं? ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है? देखिए इसमें होगा क्या, एक हाईकोर्ट परिसर में एलईडी लगाई जाएगी। ठीक है, एलईडी वॉल कह सकते हैं उसको। इस पे जो भी मामले लंबित हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा और जितने मामलों का निपटान हो गया उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी पारदर्शिता आएगी इससे। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा किया है। तो हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामले के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करती है। नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? वर्ष 2025 तक। ये तो कभी नहीं करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है, फिलीपींस भी नहीं है, बेल्जियम है इसका उत्तर। तो हाल ही में बेल्जियम ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। बेल्जियम का नाम याद रखिएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सौंपी गई है? कौन करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी 2022 और 23 में? उत्तराखंड नहीं है, हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है इसका उत्तर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 की मेजबानी मिली है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? बताइए।
जिसे 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, वो है मिस्र, इजिप्ट। तो 29 दिसंबर 2021 को मिस्र को यानी इजिप्ट को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव निम्नलिखित में से कहाँ रखी गई? कहाँ रखी गई है? झांसी में, गोरखपुर में, बलिया या देवरिया? गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव गोरखपुर में रखी गई है। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग करके प्रदेश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होगा? ये होगा उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग कर देश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, ये 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल है। एक न्यूज़ में है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है वो, जिसकी आधारशिला भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में शाहजहांपुर में रखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन निम्नलिखित में से कहाँ लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है उसको लॉन्च किया है। यह मोबाइल वैन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने बहु विषयक प्रशिक्षण केंद्र पेंजो गहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिज़ाइन किया गया इसको। और यह मोबाइल प्रोसेसिंग वैन शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 kg शहद तक संसाधित कर सकती है। और इस वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार कौन सा है? कौन सा रडार बनाया इसरो ने? डॉपलर नाम है इसका। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार का नाम डॉपलर है। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा निम्नलिखित में से किस तिथि को की है? 26 जनवरी, 26 दिसंबर, 9 जनवरी या 1 दिसंबर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर। तो 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शहादत दी थी। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम दिया गया है, क्या है वो? ट्रेन मैनेजर, ट्रेन कंट्रोलर, ट्रेन अटेंडेंट या ट्रेन सुपरवाइज़र? देखिए मैनेज ही करता है एक तरह से वो, ठीक है, जो गार्ड होता है, लाल झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना। तो ट्रेन मैनेजर इसको नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। अब ट्रेन गार्ड को जो है ट्रेन मैनेजर कहकर बुलाएंगे और पोस्ट भी इसी नाम से बहाल होगी रेलवे के द्वारा। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने गार्ड के स्थान पर ट्रेन मैनेजर शब्द का इस्तेमाल करने का निर्णय जो है वो लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गार्ड शब्द सम्मानजनक नहीं था, इसलिए इसको बदलकर ट्रेन मैनेजर नाम रखा गया है। नंबर 15 पर आ जाइए। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? देखिए यहाँ रॉक सिंगिंग वाला रॉक नहीं है, ये रॉक मतलब चट्टान वाला रॉक है।
ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में तो खोला नहीं गया, तो वाराणसी को हटा दीजिए, नोएडा को हटा दीजिए। ये खोला गया कहाँ पर? हैदराबाद में। तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खोला गया है, और इस म्यूजियम में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टान हैं, जिनकी उम्र जो है यानी आयु 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से विख्यात प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इससे रिलेटेड प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? तो संत रामानुजाचार्य की है। ये कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में स्थापित की गई है। इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये भी प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है। तो इसकी ऊंचाई है 216 फुट। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। एग्जैक्ट नंबर में कभी भी आंसर नहीं होता इस तरह के प्रश्नों का, तो उनको एलिमिनेट किया कीजिए सबसे पहले। तो 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी जो ऊंचाई है वो 216 फुट है, और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो गई। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के नर्मदा जिले में। देखिए, इस जो मूर्ति है इसका आंतरिक गर्भगृह 120 किलोग्राम सोने से निर्मित है, जिसे संत की 112 वर्षों की यात्रा की याद में बनाया गया है। नंबर 17 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया? ये प्रश्न ऊपर भी था। इसका उत्तर है चीन। तो जनवरी 2022 में चीन द्वारा जुझाऊ शहर में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण जो है प्रारंभ किया गया। शूजो बोलेंगे इंग्लिश में इसको। ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ साइलेंट है, हिंदी में जुझाऊ। देखिए, यह सुविधा केंद्र चुंबकत्व का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण को कम करने में सक्षम है, और यह दुनिया में अपनी तरह का पहला शोध संस्थान होगा। कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र में मिनी मून लगभग 2 फीट व्यास का है, जिसकी कृत्रिम सतह को चट्टान और धूल से बनाया है चीन ने। देखिए, चीन ने इससे पहले सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म तापमान का एक कृत्रिम सूर्य भी बनाया, जो परमाणु संलयन रिएक्टर है। क्या क्या कर रहा है चीन? नंबर 18 पर आ जाइए। देखिए, हाल ही में एक क्रिकेट श्रृंखला हुई है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, उससे रिलेटेड प्रश्न है ये। तो 26 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रही। इस संबंध में कुछ प्रश्न बनाए हैं, आपको उसका उत्तर देना है और बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती, यानी भारत हार गया इसमें। टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। तीसरा स्टेटमेंट है, 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला को भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीता। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 3 टेस्ट खेले गए, 3 एक दिवसीय मैच खेले गए। जो 3 टेस्ट खेले गए उसमें भारत हारा है, यानी 2-1 से जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका ने। पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो एक दिवसीय मैच हुए, जो वनडे इंटरनेशनल हुए, तो तीनों के तीनों में भारत हार गया उसमें। ठीक है, भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीता नहीं है, बल्कि हारा है। क्लीन स्वीप करते हुए दक्षिण अफ्रीका जीता है, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, सही है। सभी कथन तो नहीं सही है। ठीक है, सी ही इसका उत्तर होगा, यही गलत है। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है 26 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी, क्रिकेट खेल रही थी। इस दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य 3 टेस्ट खेले गए, 3 एक दिवसीय मैच खेले गए, टेस्ट मैच और ओडीआई।
और दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला जो है 2-1 से जीती, यानी भारत हार गया। टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीत ली और भारत हारा है इसमें, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। एक और चीज़ इसमें निकली है कि इस एक दिवसीय श्रृंखला में केएल राहुल पहले 3 एक दिवसीय मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। और कप्तानी की बात करें तो एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तानी टेम्बा बाबूमा कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। 26 जनवरी 2022 को कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई हैं? यही हैं। ठीक है, 26 जनवरी की परेड में उड़ाया इन्होंने। इनका नाम है शिवांगी सिंह। तो 26 जनवरी 2022 को शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी और इन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में जो है राफेल विमान को उड़ाया था। देखिए, यह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। गत वर्ष भावना कंठ ने जो है वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली लड़ाकू विमान पायलट बनी थी। कौन सी? भावना कंठ। शिवांगी सिंह की बात करें तो पंजाब के अंबाला स्थित वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा है ये, और इससे पहले वो MiG-21 वायुसेना विमान उड़ाती थी और वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी शिवांगी सिंह और उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है, इसलिए यूपी PCS के लिए या यूपी से होने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20वां प्रश्न है, जनवरी 2022 में असम सरकार ने किसे राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, योगी आदित्यनाथ, अजीम प्रेमजी। अब बताइए क्या है इसका आंसर? रतन टाटा। तो जनवरी 2022 में असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। क्यों? क्योंकि किसने रतन टाटा ने राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान हेतु इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। देखिए, असम सरकार हर साल समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले अलग अलग वर्गों को 3 पुरस्कारों असम वैभव, असम गौरव, असम सौरभ से सम्मानित करती है। और असम वैभव 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। तो ये 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। थोड़ा स्लो चले हैं हम इस टेस्ट में। ठीक है, आप यूट्यूब में सेटिंग होती है ऐप में, उसकी स्पीड 1.2 में या 1.5 में देखा कीजिए। धन्यवाद।